हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक छोटा सा सिस्टम लेकर के आप एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसमें आपको सारी जानकारी और इस सेटअप को लेने के बाद इसको कैसे आप सेटिंग करेंगे, क्योंकि लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन खरीदने के बाद सेटिंग सही से नहीं कर पाते हैं और अपने काम में फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियो को देख के स्किप करके भाग जाते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, इसलिए उनको भी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं और छूट जाती हैं। यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और आनंद आएगा, और इस वीडियो से माध्यम से आप एक बहुत ही अच्छा सेटअप खरीद लेंगे और उसकी सेटिंग भी सीख लेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कि यहाँ पे एक PVT 701 एम्पलीफायर और एक मिक्सर लगाया गया है, जिसकी सेटिंग मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पे जो साउंड क्वालिटी मिल रही है वो कैसी साउंड क्वालिटी मिल रही है, तो वीडियो के एंड में वो आप सॉन्ग सुनेंगे यहाँ के कि जो इस प्रकार से जो सॉन्ग चल रहे हैं वो किस तरह से साउंड क्वालिटी उसमें आ रही है। तो सारा मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। लाइव प्रूफ के अलावा मैं कुछ नहीं दिखाता हूँ। जो सेटिंग बेस्ट होती है वही सेटिंग मैं आपके लिए बताता हूँ, और जो लोग इसको देख के चला के और सीखते हैं उनका कार्यक्रम कहीं भी फेल नहीं होता है। तो चलते हैं और वीडियो में आगे इसका सेटिंग देख लेते हैं और सारा जो सिस्टम इसमें लगाया गया है वो देखेंगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ की जो प्रोग्राम है उसकी कुछ क्लिप भी डाल दूंगा, जिसको आप सुन के आनंद ले सकते हैं और क्वालिटी को समझ सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आ रही होगी। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने एम्पलीफायर पे। तो अब पहले आपको सेटिंग देखनी है और सेटिंग के बाद आप कार्यक्रम लास्ट में ज़रूर सुनना कि किस तरह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आ रही थी। तो उसके कुछ क्लिप मैं ज़रूर डालूंगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो मास्टर वॉल्यूम है 50% से ज़्यादा खुला हुआ है। बेस, मिड और ट्रेवल, ये वॉल्यूम आप देख लीजिए लगभग 50% से ज़्यादा है। बेस को 50% रखा गया है, यानी 0 dB पर ही है। इसके बाद में यहाँ मास्टर, इसका महत्वपूर्ण है ये मास्टर यहाँ पे आप देख लीजिए ये 50% से कम है, और आपका जो एम्पलीफायर का मास्टर है वो 50% से ज़्यादा है। तो ये आपको यहाँ इस एम्पलीफायर स्पीकर के साथ करना ज़रूरी है। अब देख लीजिए आप इको के वॉल्यूम। तो इको यदि आप मिनी A2 चला रहे हैं तो आप सेम यही सेटिंग रख दीजिए, आपका लाजवाब चलेगा, शानदार क्वालिटी मिलेगी। लेकिन एम्पलीफायर का मास्टर और इसका मास्टर और यहाँ का इको का, और इको वाले में यहाँ देखिए, यहाँ गेन किसी की बिल्कुल भी नहीं खुली है, किसी की खुली है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कभी करना पड़ता है। यदि आप सारी गेनें खोल के रख देंगे तो आपका पूरी साउंड क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो किसी माइक पे यदि आपको देना पड़ती तो दीजिए, लेकिन गेन को स्किप ही कीजिए, कम से कम गेन आपको देना पड़े। इसके बाद में जो ट्रेवल है इसका हाई, तो ये 50% से ज़्यादा है। लो इसमें जितनी ज़रूरत थी उतना दिया है। इसके बाद ये जो वाइट वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये बिल्कुल मिडल में है। तो ये इको की सेटिंग इस वॉल्यूम पर डिपेंड करती है कि ये आपकी जो सेटिंग है इनका आपको ध्यान रखना है कि आप इसको आगे पीछे कर देंगे तो आप हमारी सेटिंग से मैच नहीं कर पाएंगे, और जब मैच नहीं कर पाएंगे तो आपकी क्वालिटी हट के आएगी, कुछ बदल के आएगी, तो आप कहेंगे मज़ा नहीं आया। इसके बाद देखते हैं दूसरे वाले सिंगर का जो साथ में गाते हैं उनके अनुसार ही सेटिंग है, और जो इको का वॉल्यूम है वो 50% से हल्का सा कम रखा है, वो उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्होंने जैसा उस पर लिया है। इसके बाद इनका वॉल्यूम फुल है, यहाँ पे जो मास्टर वॉल्यूम है ये फुल है। और इसके बाद में इनका जो साइड वालों का है, इनका गेन टोटल बंद है, इस पर गेन नहीं दिया गया है क्योंकि इनकी बहुत तीखी तेज़ आवाज़ है, इसलिए यहाँ गेन की आवाज़ देने की नई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो विदाउट गेन काम चल रहा है। इसी प्रकार से दूसरा गाने वाला, तीसरा, और ये अभी जो मैं हाथ में पकड़े हूँ ये हारमोनियम का वॉल्यूम है। तो ये हारमोनियम की सेटिंग है। बाकी सेम सेटिंग, वो 3 माइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गाने वालों के हैं, 2 साइड में गा रहे हैं और एक मैन है। तो ये हारमोनियम का है। हारमोनियम पे इको थोड़ा कम दिया है। अब देख लीजिए चांटी का जो ट्रेवल है इसको मिडिल में रखना है और इसमें गेन देना पड़ेगी। तो गेन इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, गेन मैंने यहाँ पे दी है। और यहाँ पे जो बेस है बंद किया हुआ है, थोड़ा सा बेस इसमें देना पड़ता है ताकि बिसल वगैरह की समस्या ना हो। इसके बाद में इसका जो मास्टर है वो आपका फुल खुला समझ लीजिए, यानी 80% लगभग खुला है।
और गेन आपने देख लिया। ये स्ट्रक्चर जरूरी होता है एक अच्छी साउंड क्वालिटी लाने के लिए, तो इसका ध्यान रखना है। बेस देख लीजिए, बेस में गेन टोटल बंद। यदि आप बेस में गेन देते हैं तो आवाज़ आपकी फटी हुई आने लग सकती है, आवाज़ फैल सकती है, वो मिक्सर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यदि आप ये मिक्सर चला रहे हैं तो उसमें आपको बेस पर टोटल गेन बंद रखनी है। तो ये आप वॉल्यूम देख लीजिए, बेस भी इस पर टोटल सारा लगभग 70% ऐसे बेस खोला गया है। वो एम्पली के अकॉर्डिंग हमको खोलना चाहिए। यदि आपने एम्पली से कितना बेस दिया, यदि 50% एम्पली से बेस दिया तो यहाँ पे इतने बेस देने पे ये ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे इतना बेस दे दिया है। यहाँ पे इको है, टोटल बंद रखा गया है। तो ये बेस का आपने लास्ट वाला माइक ये बेस का देखा, और इसका जो वॉल्यूम देखला, इस पे ही बहुत ही बेस्ट जो सेटिंग है वो आ रही है। और यहाँ पे मैं बीटा का ओरिजिनल जो पहले आता था वो माइक यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से यदि आप सेटिंग रख के चलाएंगे तो आपको शानदार और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे मंदिर पे कार्यक्रम चल रहा है, तो अब इसकी आप क्लिप सुनेंगे, वो आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे दो सामने बॉक्स दिख रहे हैं, ये काले काले आपको दो बॉक्स लगी हुई है सामने। तो यहाँ पे L15 MB 300 स्पीकर डाल के सिंगल मॉनिटर बनाया है, और वही मॉनिटर यहाँ पे लगी है। देख लीजिए ये कार्यक्रम है, तो अब आप कार्यक्रम को सुनिए और आनंद लीजिए, तो आप देखेंगे कि साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी, किस तरह से साउंड क्वालिटी आ रही है। तो आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए।
के भजन बिन चैन नहीं पाएगा। राम के भजन पशु की तरह तू पीठ पे बचनों धोएगा धोएगा जीवन भर। तू पशु की तरह है पीठ पे बचन को धोएगा धोएगा। कौन बिगाड़ेगा राजीव जी के हैं, हमारे लिए है, राजीव जी के हैं। कोई राम राम कहना, कोई शिव शिव जपता है। कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव कहता है। कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव जपता है। कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव कहता है। कोई कृष्ण राधे राधे, कोई ध्यान लगाता है। कोई कृष्ण राधे राधे, कोई नारद गाता है। कोई कृष्ण राधे राधे, कोई ध्यान लगाता है। कोई ये भी हमें फिर भी ये भी हमें प्यारा है। ये भी हमें प्यारा है। ये भी हमें प्यारा है। वो भी हमें प्यारा है। ये भी हमें प्यारा है। वो भी हमें प्यारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा। निर्बल होकर जिसने निर्बल होकर जिसने जब नाम पुकारा है। दर्द से जब नाम पुकारा है। आखिर प्रभु से
आशीर्वाद। पतवार में हो रघुबर, तूफान से क्या डरना। पतवार में हो रघुबर, तूफान से क्या डरना। जब पतवार में अपने राम जी बैठे हो तो तूफान से क्या डरना। पतवार में हो रघुबर, तूफान से क्या डरना। पतवार में हो रघुबर, तूफान से क्या डरना। जब काम ये रघुबर का, तो क्या जीना मरना। जब काम रघुबर तो क्या जीना मरना। जब काम रघुबर था तो क्या जीना मरना। जब काम ये रघुबर का, तो क्या जीना मरना। होनी में जो देते, होनी में जो देंगे, वो मुझे गवा